वेलकम। रिवीजन लेक्चर्स की सीरीज में इम्यूनोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत आज हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। तो सबसे पहले एंटीबॉडी किसे कहते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ में इसका क्या रिलेशन है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि अ प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट circulates in the blood recognizes foreign substance और आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर ये उस पर्टिकुलर एंटीजन के फ्यूचर एक्सपोजर्स के प्रति भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इनका दूसरा नाम एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज एक्चुअली सेक्रेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मुख्य तौर पर प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं और ये इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। जब एक एंटीजन बी सेल रिसेप्टर से रिएक्ट करता है, जो कि बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे पाया जाता है, जिससे एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के एक्टिवेशन के लिए आवश्यक होता है। इसके माध्यम से एंटीबॉडीज का सिंथेसिस प्रारंभ होता है, स्टिमुलेट होता है और निश्चित तौर पर ये जो सिग्नल है और ये स्टिमुलेशन है, ये उस पर्टिकुलर इम्यूनोजेन के प्रति बहुत स्पेसिफिक होता है। बी सेल्स के एक क्लोन से एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रीट होता है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम उस एंटीजन की याददाश्त भी बनाए रखता है, जिसके कारण पिछली रिएक्शन के कारण मेमोरी डेवलप हुई है, जो कि मेमोरी बी सेल के रूप में मौजूद है। ह्यूमन में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं: IgM, IgG, IgA, IgE और IgD टाइप के। प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 लाइट चेन मौजूद होती हैं, साथ ही 2 हेवी चेन मौजूद होती हैं। इस प्रकार से एक लाइट हेवी हेवी लाइट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बनता है। इम्यूनोग्लोबुलिन की अलग अलग क्लासेस के अंदर जो हेवी चेन है, उसमें अंतर देखने को मिलता है। प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन में एक FC रीजन होता है जो उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस को मीडिएट करता है, और साथ ही साथ एक FAB रीजन होता है
जिसके अंतर्गत जो चेन है वो डोमेन्स में फोल्ड रहती है और जहाँ पर कि एंटीजन बाइंडिंग साइट मौजूद होती है। तो प्रत्येक हेवी चेन में 4 या 5 डोमेन देखने को मिलते हैं, जो कि क्लास के अनुसार उनमें अंतर हो सकता है, और प्रत्येक लाइट चेन में 2 डोमेन देखने को मिलते हैं। अगर हम एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को पेपेइन के जरिए क्लीव करें, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है, जो हेवी चेन को आपस में जोड़े रहते हैं, तो हमें 2 FAB रीजन मिलते हैं, यानी कि फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और एक FC रीजन मिलता है, यानी कि फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। अगर ये क्लीवेज पेप्सिन के जरिए किया जा रहा है तो हमें वहाँ पर FAB2 का एक मिलेगा, साथ ही साथ एक डाइजेस्टेड FC फ्रैगमेंट मिलेगा। साथ ही साथ एंटीजन FAB रीजन में हम देखें तो वहाँ पर हमें HVR यानी कि हाइपर वेरिएबल रीजन देखने को मिलता है। इसे हम CDR भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, जो कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पे होता है। प्रत्येक लाइट और हेवी चेन के जो V डोमेन है उसके अंदर 3 HVR या CDR मौजूद रहते हैं। ये फोल्ड होकर के 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाते हैं हर एक मोनोमर के ऊपर। सभी एंटीबॉडीज एक या एक से अधिक फंक्शंस शो करते हैं, जैसे कि कंप्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन या न्यूट्रलाइजेशन आदि। ये एक सामान्य एंटीबॉडी की संरचना है, जहां आप समझ सकते हैं। ये FC रीजन है जिसमें 2 डोमेन हैं, 1 और 2। ये बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये FAB रीजन है जिसके ऊपर वेरिएबल रीजन में वेरिएबल डोमेन जो है उसके अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट मौजूद होती हैं, और बाकी इसमें कांस्टेंट डोमेन होता है। हर एक वेरिएबल डोमेन में हम देखें तो CDR मौजूद होती हैं, जैसे हेवी चेन में 3 CDR और साथ ही साथ लाइट चेन में भी 3 CDR रीजन। आप ये 5 क्लासेस देख सकते हैं एंटीबॉडी की। IgG लगभग वैसी है जो हमने अभी देखा, जिसके अंतर्गत आप हैवी चेन के अंदर 3 कांस्टेंट डोमेन और एक वेरिएबल देख रहे हैं, और लाइट चेन में एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट देख रहे हैं। IgE में और IgM में आपको हैवी चेन में 5-5 डोमेन देखने को मिलेंगे। बाकी IgD और IgA में भी 4-4 डोमेन होते हैं हैवी चेन में, और 2 डोमेन लाइट चेन में मौजूद होते हैं। IgA एक डाइमर है जो कि सेक्रेटरी कंपोनेंट से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि IgM एक पेंटामर है जो J चेन के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। सबसे पहले हम IgM के बारे में जानें। इसका मॉलिक्यूलर वेट 970 किलो डाल्टन होता है। सीरम कंसंट्रेशन 1.5 मिलीग्राम पर ml होती है। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए पहचाना जाता है। इन्फेक्शियस एजेंट या एंटीजन के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है
10 एपिटोप्स इसमें है, ये पेंटामेरिक होता है। साथ ही साथ ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। पेंटामेरिक होने के साथ साथ एक पोटेंट एग्लूटिनिन है और ये फ्री एंटीजन की स्पंजिंग करता है। IgM का जो मोनोमर होता है वो BCR के रूप में कार्य करता है। IgG प्रमुख एंटीबॉडी है जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मोस्टली सिंथेसाइज होती है। 146 किलो डाल्टन की यह IG 9 मिलीग्राम पर ml जितनी इसकी कंसंट्रेशन होती है। कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है। साथ ही साथ ऑप्सनाइजेशन, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी ADCCC को भी ये प्रकट कराती है। हाईली प्रोटेक्टिव होती है। 4 क्लासेस में IgG1, G2, G3 और G4 के रूप में पाई जाती है। प्लासेंटा को क्रॉस करने की क्षमता केवल इसी में होती है, जिसके कारण ये नियोनेट को इन्फेक्शियस डिजीज से बचाती है। IgA ये मोनोमेरिक और डाइमेरिक स्ट्रक्चर में पाई जाती है। मोनोमेरिक सीरम में मौजूद होती है, डाइमेरिक सेक्रेटरी होती है। मॉलिक्यूलर वेट 160 किलो डाल्टन और सेक्रेटरी का 385 किलो डाल्टन होता है। सीरम कंसंट्रेशन 3 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास इसकी पाई जाती है और जो सेक्रेटरी है उसकी 0.05 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास पाई जाती है। म्यूकोसा मेम्ब्रेन में ये एक डाइमर के रूप में मौजूद होता है और एपिथेलियम सरफेस जो कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और जेनेटिक सिस्टम में होती है, उससे ये एंटीजन से प्रोटेक्ट करता है। सेक्रेटरी कंपोनेंट इसको एंजाइमेटिक एक्टाइजेशन से बचाता है। यह भी कम्प्लीमेंट सिस्टम के एक अल्टरनेट पाथवे का एक्टिवेशन करता है। IgE एक मोनोमेरिक है, 188 किलो डाल्टन की। सीरम कंसंट्रेशन बहुत कम 0.00005 मिलीग्राम पर ml होती है। ये खास तौर पे पैरासाइट्स और हेल्मिंथ्स से प्रोटेक्ट करती है। होमोसाइटोट्रोपिक एंटीबॉडी है ये, जो कि हाई एफिनिटी रिसेप्टर एप्सिलॉन जो कि मास्ट सेल और बेसोफिल पे मौजूद होती है, उनके साथ में जोड़ती है। एलर्जिक रिएक्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती और ऑप्शनाइजेशन। IgD मोनोमेरिक होती है, 184 किलो डाल्टन की ये है। सीरम कंसंट्रेशन 0.03 मिलीग्राम पर ml होती है। इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये BCR बी सेल रिसेप्टर के तौर पे कार्य करती है। साथ ही साथ एंटीजन ट्रिगर्ड लिम्फोसाइट डिफरेंशिएशन में इसका एसेंशियल रोल होता है। धन्यवाद।